जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर चंदा चोरी कांड में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा है। जो अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर राजनीति करना चाहते थे, इस मामले को पॉलिटिसाइज करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस करारे एक्शन ने अखिलेश यादव की सारी हेकड़ी निकाल करके रख दी है। अखिलेश यादव को शायद इसकी परिकल्पना भी नहीं होगी कि योगी बाबा इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं चंदा चोरी कांड में, और जैसे ही बड़ा एक्शन लिया जाता है तो समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव के समर्थकों में भयंकर खलबली मच जाती है। दरअसल चंदा चोरी कांड के जो सरगना हैं उनको दबोच लिया गया है, उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उनसे इंटेरोगेशन भी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, ताकि और भी कई बड़े नामों के खुलासे किए जा सके, उनको भी उठा करके जेल में डाला जाए, पुलिस उन्हें भी घसीट करके लेकर जाए। इस मामले में अखिलेश यादव कैसे घिर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में क्यों राजनीति गरमाई हुई है और किन लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है, किन किन लोगों को दबोचा गया है, सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। राम मंदिर चंदा चोरी कांड में हाल ही में विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 8 लोगों के दोस्तों नाम शामिल किए गए थे। 2 लोगों को इसमें दबोच भी लिया गया है, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दोस्तों, यह घटना न केवल मंदिर की पवित्रता और भक्तों की आस्था पर सवाल उठा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस का केंद्र बन चुकी है। मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी की जांच जो है एक गठित की थी और आरोप लग रहे हैं कि मंदिर के दान पात्रों से करोड़ों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और अन्य चढ़ावा गायब कर दिया गया। शुरुआती दावों में 5 से 7 करोड़ रुपए तक की चोरी का जिक्र किया गया था। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो इसे सैकड़ों करोड़ों तक बता दिया था। सीसीटीवी फुटेज, गिनती स्टाफ की भूमिका और कुछ दस्तावेजों में गड़बड़ी के संकेत मिले। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 17 लोगों को संदिग्ध बताया है, जिसमें ट्रस्ट के उच्च पदाधिकारियों के करीबी भी शामिल हैं। ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में मुख्य आरोपियों में जो लोग शामिल हैं, जिनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूं। पहला नाम है अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रामशंकर मिश्रा, रमाशंकर यादव जो कि टिन्नू यादव है, जो कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर और सहायक बताया जाता है, मनीष यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे। इसमें ज्यादातर मंदिर में चढ़ावे की गिनती और रखरखाव से जुड़े हुए कर्मचारी या फिर सहायक हैं। 2 लोग अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को अभी दबोच लिया गया है। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने चांदी के आभूषण, जैसे कि जो बहुत सारे भगवान श्री राम पर आभूषण चढ़ाए गए थे, वो भी बरामद होने की बात कही गई है। ट्रस्ट का कहना है कि यह गलत सूचना फैलाने और मंदिर की छवि खराब करने की साजिश है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट और एफआईआर ने मामले को अब नया मोड़ दे दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले में सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उन्होंने एसआईटी जांच पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। लेकिन योगी बाबा ने एफआईआर रजिस्टर्ड करके जो गिरफ्तारियां करवाई हैं, अब पच नहीं रहा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने इसे डकैती करार दिया है। अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हो रही, जरा यह भी समझ लीजिए। इसके पीछे है राजनीतिक फायदे। राम मंदिर बीजेपी और हिंदुत्व की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इस पर चोरी का आरोप लगा करके अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे भगवान राम की आस्था पर डाका बता रहे हैं, जिससे हिंदू वोट बैंक में दरार डालने की उम्मीद है। एसआईटी और एफआईआर पर भी हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर न दर्ज होने का रोना रो रहे थे, और अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो वो इसे छोटे कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़ना बता रहे हैं। और उच्च स्तर जैसे कि चंपत राय जो लोग हैं, उनकी जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में जरा आप घबराहट देखिए। विपक्ष के रूप में सपा इस मुद्दे को साल 2027 के यूपी के विधानसभा के चुनाव तक जीवित रखना चाहती है, लेकिन गिरफ्तारियां और एफआईआर होने से उनका यह नैरेटिव, बीजेपी की चुप्पी, कमजोरी जो है, अब जो अखिलेश यादव ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, अब यह सपा पर ही उल्टा पड़ रहा है।
राम मंदिर की छवि को वो लगातार खराब करने की कोशिश करते रहे। अखिलेश यादव की रणनीति साफ है, भक्तों की नाराजगी को भुनाना। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है उसने तेजी से कार्रवाई करके अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बीजेपी सरकार के अगर हम रुख की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच का संदेश दे दिया था। एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारियां होने से वो शून्य सहनशीलता की छवि मजबूत कर रहे हैं। चंपत राय जैसे उच्च पदाधिकारियों पर सीधा आरोप न लगने से ट्रस्ट की विश्वसनीयता बचाने की कोशिश नजर आ रही है। वहीं अगर हम विपक्षी हमले की बात करें तो सपा के अलावा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी जमीन खरीद घोटाले यानी कि ट्रस्ट द्वारा महंगे दामों पर जमीन खरीदी गई, इसका मुद्दा उठा दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दस्तावेज एसआईटी को सौंपे हैं। जनता के अगर हम मूड की बात करें तो भक्तों में है तो निराशा। कुछ रिपोर्ट्स में दान में भरी कमी बताई जा रही है। बड़े पैमाने पर लोग अब दान देने से कतरा रहे हैं। बात कही जा रही है कि 80% तक लोगों ने दान पर फिलहाल रोक लगा दी है। एसआईटी की जांच लगातार जारी है। अगर उच्च स्तर तक साजिश साबित हुई तो यह बीजेपी के लिए झटका भी हो सकता है। वहीं अगर यह कर्मचारियों की मिलीभगत साबित हुआ तो विपक्ष का मुद्दा फीका पड़ जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी रिकवरी और दस्तावेजों सबूतों के आधार पर कार्रवाई को तेज कर दिया है। राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। भक्तों की आस्था से जुड़े दान का दुरुपयोग किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। इस कांड से साफ है कि राम मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता और सख्त निगरानी की जरूरत है। राजनीतिक दलों को इसे वोट बैंक की लड़ाई न बना करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। और अखिलेश यादव अब बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके समाज से आने वाला टिन्नू यादव अब सलाखों के पीछे जाने वाला है। क्योंकि जिन 8 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है उनमें 2 लोग ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के जातीय समीकरण को बिगाड़ रहे हैं। पहला नाम है टिन्नू यादव और दूसरा नाम है मनीष यादव। इन 2 नामों की वजह से अखिलेश यादव बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं यह नैरेटिव सेट ना हो जाए, क्योंकि उनके नाम के आगे एक खास जाति लगी हुई थी, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। और अखिलेश यादव इस पर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं कि चूंकि उनके नाम के आगे यादव लगा है तो टिन्नू यादव को उनका रिश्तेदार न ठहराया जाए। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव के साथ साथ जो समूचा विपक्ष इतने दिनों से रोना रो रहा था, एसआईटी पर सवाल खड़े कर रहा था, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहा था, अब जब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है सौंप दी है योगी आदित्यनाथ की सरकार को और विस्तृत रिपोर्ट पर काम कर रही है और इसके साथ साथ एफआईआर रजिस्टर्ड करके अब इन गुनहगारों को दबोचना शुरू कर दिया गया है। 8 लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखा गया है और 8 लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के लोगों की तलाश जारी है। ये लोग जहां पर भी छिप करके बैठे हुए होंगे, योगी बाबा की पुलिस इनको ढूंढ करके लाएगी और इनको दबोचा जाएगा। और अब विपक्ष का मुंह बंद हो गया है। विपक्ष जिस एफआईआर के बेसिस पर योगी बाबा को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योगी बाबा ने साफ कहा था कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब्र का फल गिरफ्तारी होता है। हम आपको गुनहगारों को दबोच करके सलाखों के पीछे भेज करके दिखाएंगे और वही योगी बाबा ने किया। योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, क्राइम अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की नीति अपनाते आए हैं। फिर चाहे वो किसी भी जात से बना रहे, किसी भी धर्म से बना रहे, योगी बाबा का जो कानूनी हंटर है उस पर चलकर ही रहता है। बहरहाल जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो 8 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया, इस पर अखिलेश यादव इतने ज्यादा तिलमिलाए हुए क्यों हैं? आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।